कहानी का नाम रात की किताब। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक किताबों की दुकान थी। दुकान का नाम था ज्ञान की दुनिया। इस दुकान में किताबों का विशाल खजाना रखा हुआ था और इसके मालिक का नाम था श्री राघव। श्री राघव एक दयालु और परिश्रमी व्यक्ति थे। उनकी आंखों में एक चमक थी जो किताबों के प्रति उनके प्यार को दर्शाती थी। गांव में एक अजीब सी बात फैली हुई थी। लोग कहते थे कि जब भी कोई रात के समय श्री राघव की दुकान में जाता तो वहां एक विशेष किताब अपने आप खुल जाती थी। यह किताब कभी किसी ने पूरी नहीं पढ़ी थी, लेकिन सभी को उसकी खामोश रहस्यमयी स्थिति बहुत आकर्षक लगती थी। एक दिन गांव में एक युवा पत्रकार आदित्य, जो रहस्यमय कहानियों में रुचि रखता था, ने तय किया कि वह इस रहस्य की तह तक जाएगा। आदित्य ने श्री राघव से मिलकर कहा, मैं आपके किताबों की दुकान पर रात बिताना चाहता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि इस किताब के बारे में क्या खास बात है। श्री राघव ने आदित्य की बात सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, कुछ चीजें अनकही रहनी चाहिए। रात का समय आया और आदित्य ने किताबों की दुकान में एक कोने में आराम किया। चांद की मंद रोशनी दुकान की खिड़की से छनकर अंदर आ रही थी। आदित्य ने अपनी नोटबुक निकाली और लिखने लगा कि वह किस तरह इस रहस्य को उजागर करने की कोशिश करेगा। अचानक घंटे भर बाद आदित्य ने महसूस किया कि उसके पास रखी एक पुरानी किताब अपने आप खुल गई है। यह वही किताब थी जिसे लेकर गांव में कई कहानियां थीं। किताब के पन्ने धीरे धीरे पलट रहे थे और आदित्य ने देखा कि पन्नों पर अजीब से चित्र और शब्द लिखे हुए थे। आदित्य ने किताब को ध्यान से देखा और देखा कि हर चित्र में एक ही दृश्य बार बार दिख रहा था। वह दृश्य एक रहस्यमयी रास्ते का था जो एक सुनसान जंगल की ओर ले जाता था। चित्रों में कहीं भी किसी अन्य व्यक्ति या जीव का संकेत नहीं था। आदित्य ने सोचा कि शायद यह किताब उसे कहीं जाने का संकेत दे रही है। उसने किताब को बंद किया और देखा कि यह मार्ग सही दिशा में संकेत करता है। आदित्य ने खुद को समझाया कि यह एक कल्पना हो सकती है, लेकिन उसकी जिज्ञासा ने उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। आदित्य ने किताब के चित्रों की दिशा में चलना शुरू किया। दुकान के पीछे एक छोटा सा रास्ता था जो जंगल की ओर जाता था। आदित्य ने धीरे धीरे चलना शुरू किया और कुछ दूर जाकर एक पुराने और जर्जर से मंदिर के खंडहर में पहुंचा। मंदिर की प्राचीन दीवारों पर लिखा हुआ एक शिलालेख आदित्य को मिला। शिलालेख में लिखा था, सच्ची राह वही है जो दिल से चलनी चाहिए। आदित्य ने गहरी सांस ली और शिलालेख को ध्यान से पढ़ा। उसे समझ में आया कि यह किताब उसे आत्म साक्षात्कार और आत्म खोज की ओर ले जा रही थी। वह अब समझ गया कि यह रहस्य केवल बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि खुद से जुड़ा हुआ था। आदित्य ने अपने मन की गहराई में झांका और पाया कि हर प्रश्न का उत्तर खुद के भीतर ही है। वह किताब ने उसे एक महत्वपूर्ण संदेश दिया था, सच्चा ज्ञान और सच्ची समझ हमेशा अपने भीतर ही मिलती है। अगली सुबह आदित्य ने श्री राघव से मिलकर अपनी खोज के बारे में बताया। श्री राघव ने आदित्य की पीठ थपथपाते हुए कहा, तुमने सही बात समझी है। यह किताब एक साधारण वस्तु नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक है। आदित्य ने श्री राघव को धन्यवाद कहा और किताब को फिर से उसकी जगह पर रख दिया। वह अब जान चुका था कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज खुद को जानना है। गांव में यह कहानी लोगों में फैल गई और लोग अब किताब की रहस्यमय शक्ति को नई दृष्टि से देखने लगे। आदित्य की यात्रा ने सबको यह सिखाया कि कभी-कभी हमारे सवालों के जवाब हमें खुद की खोज में मिलते हैं। उसके बाद से किताब रात की किताब गांव में एक प्रेरणा का स्रोत बन गई और श्री राघव की दुकान ज्ञान की दुनिया लोगों के मन को प्रफुल्लित करने का स्थान बन गई। संदेश: यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा ज्ञान और समझ खुद के भीतर ही छिपे होते हैं और कभी-कभी बाहरी चीजें हमें हमारी खुद की खोज की दिशा दिखा सकती हैं। जय श्री राम। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नमो गुरु गोविंद को। धन्यवाद।